हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग अपने चैप्टर सेकंड में टीथ टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको वीडियो भेजा था व्हाई डू वी गेट हिकअप्स। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा उसे तो प्लीज़ जाके उसे वॉच करिए ताकि आपको नेक्स्ट जो ये वीडियो है ये अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली किसी भी वीडियो से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि बच्चे मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है, ये वीडियो आपकी एकदम बिल्कुल ही बुक से लाइन बाय वाइज है, कहीं से कुछ भी छूटेगा नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड फॉर एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ कमेंट मी। ओके, लेट्स स्टार्ट। Today we are going to read teeth. I think you know what is teeth. मैं जानता हूँ कि आप सभी इससे रूबरू हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। बिफोर फूड कैन बी यूज बाय द बॉडी इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेज। यानी कि फूड हमारी बॉडी में यूज़ होने से पहले ये ज़रूरी है कि वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाए, यानी कि वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ब्रेक स्मॉल पीसेस में होता है हमारी बॉडी में यूज़ करने से पहले। ये तो हमें पता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज डन बाय द टीथ। यानी कि जो पहला हिस्सा है ब्रेक डाउन का वो किसके द्वारा किया जाता है? स्टार्ट टीथ द्वारा। पता है ये सबसे पहले माउथ में फूड जाता है और टीथ उसको क्या करते हैं? ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। विच विल च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेज। यानी कि हम क्या करते हैं? फूड को च्यू करते हैं और उसके बाद से उसको मैकेनिकली यानी फिजिकली उसको क्या करते हैं? ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और ब्रेक भी करते हैं। दिस इज डिस्कस्ड बिलो। कुछ टाइप्स हैं टीथ के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे वो ब्रेक करते हैं ये भी आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट है वो इंसीजर है, सेकंड वन इज़ कैनाइन, थर्ड वन इज़ प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज़ मोलर। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ लिखा हुआ है। इंसीजर का वर्क क्या है? कट करना। कैनाइन का उसे फाड़ना, यानी उसको कहीं ना कहीं एक कहा जाए, जैसे कि आप लोगों ने लायन का टीथ देखा है, वो कि कैसा होता है? बिल्कुल ऐसे फ्रंट से होता है ना। लायन या जो भी कार्निवोर्स होते हैं उन लोगों में कैनाइन जो है वो काफ़ी बड़े साइज का होता है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को फाड़ना या फिर टीयर करना। तो जब ऐसा ये करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्लैश को ये लोग खींचते हैं और खींचने के बाद उसे टीयर करते हैं, फिर इंसीजर या फिर प्रीमोलर या मोलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? कार्निवोर्स से। तो आप इसे याद कर सकते हैं कैनाइन को कार्निवोर्स से कि ये इम्पॉर्टेंट है कार्निवोर्स के लिए। उसके बाद से बात होती है प्रीमोलर। तो प्रीमोलर आप समझ रहे हैं ये किस तरह का दिख रहा है? ये किसी भी चीज़ को प्रेस करने के लिए यानी उसे तोड़ने के लिए। ठीक है, और मोलर क्या है? उससे भी बड़ा है। तो इन दोनों का काम प्रेस करके ब्रेक करना है, इसका काम है कटिंग का, इसीलिए इसको इंसीजर भी बोला जाता है। और इसको कैनाइन आप समझ ही रहे हैं, इसका काम क्या है? फॉर्क का। एकदम से जो हमारा फॉर्क है उसका क्या काम होता है? किसी भी चीज़ में हम उसे क्या करते हैं? पुश करके और उस चीज़ को उठा लेते हैं। ऐसा ही इसका भी काम है कि फ्लैश में ये खुद इसको पुश करते हैं एनिमल्स और उसको टीयर कर देते हैं, यानी खींच के और उसे फाड़ देते हैं। ठीक है, तो सारे के बस हम वन बाई वन देखेंगे। उसके पहले कुछ लाइंस लिखी हुई हैं उसे पढ़ते हैं। द 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर शोन इन फिगर 4। यानी ये 4 टाइप्स हैं जो फिगर में शो किए गए हैं। द अपर पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड क्रोन। ये जो अपर पार्ट है, ये जो दिख रहा है ना, ये सारे क्या है? क्राउन है। द मिडिल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड नेक। मिडिल पार्ट
यानी कि अगर हम बात करें टूथ की तो वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपका क्राउन होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नेक होगा, यानी थोड़ा सा इसे ऊपर अगर मान लें तो, और नीचे का जो होगा वो क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, ये रूट होगा, ये आपका नेक होगा और ये ऊपर का क्राउन होगा। इसे समझने के लिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है द अपर पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड क्राउन, यानी कि जो अपर पार्ट है वो क्या होगा, क्राउन होगा ऊपर का। फिर ये इतना आपका क्या होगा, नेक होगा। द मिडिल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड नेक, वेयर एज द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड रूट, और ये लोअर पार्ट क्या है, रूट है। एवरी टूथ इज हेल्ड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द जॉ, और ये हमारे जबड़े में ये चीज़ है, सारे जो टूथ हैं वो अलग अलग सेपरेट सॉकेट में होते हैं फिक्स, यानी कि ये कहने का मतलब है कि अलग अलग जगहों पे फिक्स होते हैं। द पोजीशन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द माउथ आर शोन इन फिगर 5। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में मोलर, फिर प्रीमोलर, उसके पहले कैनाइन उससे पहले, और इंसीजर हमारे फ्रंट में है। ठीक उसी तरह इधर भी है। तो कैनाइंस यहाँ पे हैं, ये जो टीथ हैं ये क्या है, कैनाइंस हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक इसी तरह से ऊपर भी होते हैं। अब ये अगर ड्रॉ करने के लिए आपको आता है तो आप इसे बिल्कुल ही प्रैक्टिस कर लीजिए, इसे और इस फिगर को प्रिपेयर कर लीजिएगा। Different type of teeth is differ in appearance and perform different function is discussed below, यानी कि appearance भी अलग अलग होता है और इनका function भी अलग होता है। कुछ functions के बारे में दिया गया है और उनके बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हम तो इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता दिए हैं, तो आप उसे भी ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंसिजर आर द chisel shaped teeth at the front of the mouth। इंसिजर क्या है, एकदम चिसल शेप्ड है, यानी कि दबा हुआ चपटा सा टीथ है, और ये हमारे माउथ में फ्रंट में होता है। द इंसिजर आर फॉर बीटिंग एंड कटिंग द फूड, यानी कि इंसिजर का क्या काम होता है, कट करने का वर्क होता है। देयर आर 4 इंसिजर इन द सेंटर ऑफ ईच जॉ, यानी कि अगर एक जबड़े की बात करें तो कितने इंसिजर टीथ होते हैं, 4, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, आप इसका वर्क मैंने पहले ही बताया था तो समझ में बिल्कुल आ गया होगा। कैनाइंस की बात करते हैं तो कैनाइंस आर द लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड द इंसिजर, और इंसिजर के जस्ट पीछे क्या होते हैं, कैनाइंस होते हैं, और ये सबसे बड़े टीथ होते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। द कैनाइंस आर फॉर पैर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड, मैंने बताया था ना कि टीयर करने के लिए होते हैं। देयर आर 2, नेक्स्ट पेज, 2 canines in each jaw, one behind the left incisor and other behind the right incisor, यानी कि एक क्या होता है, लेफ्ट इंसीजर के भी पीछे होता है और दूसरा राइट इंसीजर का। इसका भी ये वर्क आप अच्छे से समझ गए। प्रीमोलर के बारे में बात कर लें। प्रीमोलर्स आर द लार्ज टीथ जस्ट बिहाइंड द कैनाइंस ऑन इच साइड। प्रीमोलर हैव लार्ज फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस यानी कि अपर जो सरफेस होता है, अगर प्रीमोलर की बात करें तो कुछ ऐसा होगा, तो ये जो सरफेस होगा वो क्या होता है, फ्लैट होता है। यही कहने की कोशिश कर रहा है लाइन ये। द प्रीमोलर्स आर फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, क्या होता है, एकदम बिल्कुल ही ग्रीन करने के लिए, मिक्स करने के लिए, कट करने के लिए, ठीक है, और चबाने के लिए यानी च्यू करने के लिए। देयर आर 4 प्रीमोलर इन ए जॉ, 2 ऑन ईच साइड, यानी कि एक अगर जॉ है, यानी नीचे का आप समझ रहे हैं ना जॉ, तो नीचे जो है एक साइड 2 होंगे, एक साइड 2 होंगे, ऊपर भी 2, फिर इस साइड भी 2, यानी कि 2 2 4 और 2 2 4, यानी कि 8 टोटल प्रीमोलर होते हैं। मोलर आर, अब मोलर की बात कर लेते हैं। मोलर आर वेरी लार्ज टीथ विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्रीमोलर टुवर्ड द बैक ऑफ आवर माउथ, यानी कि सबसे पीछे ये क्या होते हैं,
मोलर होते हैं, जिसको मैंने फिगर में आपको दिखाया था। द मोलर हैव ए लार्ज सरफेस एरिया देन प्रीमोलर। प्रीमोलर से थोड़े से सरफेस एरिया जो होती है ये मोलर की बड़ी होती है। द फंक्शन ऑफ मोलर इज सेम एज दैट ऑफ प्रीमोलर। मैंने पहले ही बताया था कि फंक्शन जो है दोनों का एक ही जैसा है, यानी दोनों को ही ब्रेक करना यानी प्रेस करना ही वर्क है, और उसको ग्राइंड करना यानी एकदम बिल्कुल पतला बना देना, यानी कि उसको एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना ही दोनों का काम है। दैट इज मोलर आर फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। यही तो बात मैंने प्रीमोलर के लिए भी कही थी। देयर आर 6 मोलर इन इच जॉ, 3 ऑन इच साइड। प्रीमोलर 2 होते हैं वन साइड में, और मोलर कितने होते हैं 3 होते हैं। प्लीज़ नोट दैट मोलर आर प्रेजेंट ओनली इन परमानेंट सेट ऑफ टीथ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि मोलर जो होते हैं वो परमानेंट सेट ऑफ टीथ में ही होते हैं, ना कि आपके मिल्क टीथ में। दे आर नॉट प्रेजेंट इन द टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ कॉल्ड मिल्क टीथ। समझ रहे हैं, जो बचपन में हमारे जो टीथ होते हैं उनको मिल्क टीथ कहा जाता है, जो बड़े होने पे एडल्ट होने पे जो टीथ आते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द एडल्ट मैन एंड वुमेन हैव अ टोटल ऑफ 32 टीथ। याद रखिएगा 32 टीथ होते हैं। ऑफ दीज 16 आर इन द अपर जॉ एंड 16 आर इन द लोअर जॉ। द 16 teeth of each jaw consist of 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molar। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? केवल एक जॉ की, यानी नीचे या ऊपर किसी एक की। द टीथ ऑफ अपर जॉ मैच विद द टीथ ऑफ लोअर जॉ। और जो नीचे के जो टीथ होते हैं वो ऊपर से मैच करते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग होंगे तो जो उनका वर्क है वो कहीं ना कहीं वैरी कर जाएगा, यानी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ की, जल्दी से देख लेते हैं इसे भी। इन ह्यूमन बींग्स द टीथ ग्रो ट्वाइस, यानी ह्यूमन बींग्स में 2 बार टीथ ग्रो करता है। फर्स्ट टाइम द टीथ ग्रो व्हेन वन इज स्मॉल बेबी, यानी कि फर्स्ट टाइम तो तब होता है जब एक कोई छोटा सा बच्चा हो और वो ग्रो कर रहा हो, तो तब टीथ ग्रो करता है। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ, और इसी सेट ऑफ मिल्क को क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ विच ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि जब बचपना में जो टीथ ग्रो हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सॉरी, मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पहले बचपने में ग्रो कर जाए जो भी सेट उसे मिल्क टीथ कहते हैं। यहाँ पे लिखा है आर कॉल्ड मिल्क टीथ। मिल्क टीथ आर ए टेम्पररी सेट ऑफ टीथ, यानी कि मिल्क टीथ क्या है? टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाएगा। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? यानी कि टेम्पररी यानी कि कभी भी उसको थोड़ा सा नॉर्मली यूज़ के लिए है। ठीक है, द मिल्क टीथ लूजन एंड बिगन टू फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8। जब हम 6 या 8 साल के हो जाते हैं, यानी 6 से 8 वर्ष, यानी 6 to 8 वर्ष के हो जाते हैं, ये 6 to 8 ईयर्स, तो ये जो दांत होते हैं ये ब्रेक करने लगते हैं, सॉरी लॉस करने लगते हैं हम, यानी कि कहीं ना कहीं टूटने लगते हैं। सॉरी, व्हेन मिल्क टीथ फॉल ऑफ इन ए चाइल्ड देन अनदर सेट ऑफ टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। जब मिल्क टीथ ब्रेक होता है तो दूसरा सेट जो होता है वो कहीं ना कहीं उसकी प्लेस पे ग्रो होता है, सब में होता ही होता है। सो सेकेंड टाइम द टीथ ग्रो व्हेन वन इज़ अ चाइल्ड, यानी कि सेकेंड टाइम तब टीथ ग्रो होता है जब वो भी एक चाइल्ड बन गया होता है, यानी कि एक छोटे बच्चे से थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो गया होता है। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, और उसी सेकेंड सेट ऑफ टीथ को क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ। ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी, परमानेंट टीथ मिल्क टीथ की जगह पे ग्रो करता है। द परमानेंट सेट ऑफ टीथ रिमेन्स टिल द ओल्ड एज, और ओल्ड एज तक रहता भी है। बट व्हेन ओल्ड पीपल लॉस देयर परमानेंट टीथ देन न्यू टीथ डू नॉट ग्रो इन देयर प्लेस। यानी कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ओल्ड पीपल इस टीथ को लॉस कर देते हैं तो फिर टीथ नहीं आते हैं। तो ये था आपका आज का टीथ टॉपिक, जिसे आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। I hope this thing is clear to you, and if you face any problem then please comment me। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अच्छे से अच्छे
बच्चे जो नहीं ट्यूशन अटेंड कर पा रहे हैं या जिन्हें कोचिंग नहीं मिल रही है, जिन्हें ट्यूटर नहीं मिल रहे हैं, वो इस वीडियो को देख करके कहीं परेशान ना हो और इस वीडियो से काफ़ी हेल्प ले सकें। ये प्लीज़ आप ऐसा करिए ताकि इस कोरोना काल में हम सबकी मदद कर पाएँ और घर बैठे हम अच्छे से अपनी स्टडी कर लें ताकि कोरोना का स्प्रेड भी ना हो। और प्लीज़ घरों से बाहर ना निकलें, अच्छे से घर ही पे पढ़ाई करें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप मुझे बिल्कुल कमेंट करिए, चाहे वो कहीं से भी हों, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट आवर गवर्नमेंट बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग बेस्ट थिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट आवर सोसाइटी ऑल्सो, यानी कि सोसाइटी को भी बचाना है अपने और अपने लोगों को भी बचाना है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए आपके दोस्तों में ताकि ये वीडियो उनकी हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।